सब कुछ संभव है। अगर आप जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं तो आप उसे हासिल कर सकते हैं। यह कहानी हमें यही बताती है। वह सबसे पहले आईने के सामने खड़ा हो जाता था और सुबह सुबह कहता था कि मुझसे ज़्यादा दुखी आदमी कोई भी इस दुनिया में नहीं होगा। वह हर रोज़ काम की तलाश में जाया करता था, लेकिन उसे कभी कभी काम मिलता था। इसी वजह से बहुत परेशान था। वही सोचा करता था कि मुझे कभी काम मिलता है और कभी काम नहीं मिलता है। इससे उसकी परेशानियां धीरे धीरे बढ़ रही थी, जिससे कि वह मुसीबतों का सामना कर नहीं पा रहा था। वह अपने जीवन में बहुत दुखी हो चुका था। वह हर तरफ से परेशान था। मुसीबतें उसके सामने खड़ी रहती थी। उसे कोई भी समाधान नहीं मिल रहा था। वही सोचा करता था कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ कब आएंगी, मैं कब अच्छी तरह से रह पाऊँगा। घर में वह अकेला ही रहता था। उसका घर गांव के तीसरी गली में दूसरे मकान पर पड़ता था। सभी लोग हर रोज़ देखा करते थे और उसे हमेशा यही कहते थे कि तुम्हें एक ऐसा काम तलाश करना चाहिए जिससे कि तुम हर रोज़ करते रहो, तुम्हारी आमदनी को भी धीरे धीरे बढ़ाते रहे। वह आदमी यही कहता था कि आप समझ नहीं रहे हैं, गांव में इतना काम नहीं है, मेरे पास कोई खेती तो नहीं है जिससे मैं पूरी करके अपने आमदनी में बढ़ोतरी कर पाऊँ। मेरे पास तो सिर्फ यह एक छोटा सा मकान है जिसमें मैं रहता हूँ और मेरे पास इसके अलावा कोई ज़रिया भी नहीं है। मैं कहीं जा भी नहीं सकता। अगर कहीं पर जाता भी हूँ तो मुझे धन की आवश्यकता होगी और धन मेरे पास अभी है नहीं। सभी लोग उसके बारे में थोड़ा सोचते थे, लेकिन आज की दुनिया यही है कि कोई किसी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है। सुनकर सभी लोग चले जाते थे, लेकिन मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। जब तक उस आदमी की मदद नहीं होती है तब तक वह इसी तरह परेशानियों का सामना करता रहेगा। एक दिन वह सोचने लगा कि मुझे कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे मेरी आमदनी भी हो, लेकिन ऐसा काम उसकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। इसलिए सोचता हुआ नदी के किनारे जाकर बैठ गया। वह आदमी नदी के किनारे पर बैठा है वही सोच रहा था कि ऐसा कौन सा काम है। तभी उसकी नदी पर गई तभी उसकी नज़र नदी पर गई। नदी में साफ पानी चल रहा था और पानी को देखकर उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तभी सामने से स्वामी आते हुए दिखाई दिए। स्वामी महाराज को प्रणाम किया और उस आदमी ने कहा कि मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर मुझे आप कोई समाधान बता पाए तो इस मेरे जीवन में सुधार हो सकता है। स्वामी जी ने उस आदमी से पूछा कि तुम्हें क्या क्या परेशानियां हैं। तभी वह आदमी बोला कि मुझे एक परेशानी नहीं है, बहुत सारी परेशानियां हैं जिनकी वजह से मैं कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाता हूँ और मुझे कभी कभी काम मिलता है। बहुत सी बार तो ऐसा भी होता है कि मुझे कोई काम ही नहीं मिलता है जिससे मैं अपने खाने की समस्या को ज़्यादा देख पाता हूँ। मैं कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे कोई भी काम नहीं मिलता है। मैं मेहनत करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन कोई मुझे यहाँ पर काम देने को तैयार नहीं है। जीवन में मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। स्वामी ने कहा कि ऐसा नहीं सोचते। जीवन में परेशानियाँ सभी के साथ है। ऐसा कोई भी आदमी दुनिया में नहीं है जिसके सामने परेशानियाँ ना आए। इसलिए तुम्हें अपने दिमाग को शांत करके सोचना चाहिए। तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुम्हें ऐसा कौन सा कार्य कर सकते हो जो कि तुम्हें पसंद हो, तुम में जीवन में आगे बढ़ने के लिए रास्तों को खोज पाए। वह आदमी कहने लगा कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। तभी स्वामी महाराज जी ने कहा कि मेरे साथ मेरे आश्रम में चले। स्वामी जी ने उसे अपने आश्रम में ले गए और कहने लगे कि देखो यहाँ पर कितने सारे भक्त खड़े हैं। यह सभी लोग परेशान हैं और अपनी समस्याओं का समाधान लेने आए हैं, लेकिन यह कोई भी नहीं जानता कि समाधान हर व्यक्ति के अपने पास ही होता है, लेकिन वह उसे देख नहीं पाता। स्वामी जी ने कहा कि अगर तुम इन सब की सेवा करते हो, सेवा भाव से कार्य करते हो और धन के बारे में नहीं सोचते हो तो तुम्हारा जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत हो सकता है। जब आदमी ने यह सुना तो वह कहने लगा कि मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। स्वामी जी ने समझाया, तुम्हें कोई कार्य नहीं करना है, सबकी सेवा करनी है और सेवा को हमेशा करते रहना है। इससे तुम्हारी धीरे धीरे सारी समस्याएं खत्म होगी। जो तुम अकेलापन महसूस कर रहे हो वह भी दूर हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई नहीं रहता, तुम अकेले रहते हो। इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। तुम हमारे साथ रहो, इससे तुम्हारी परेशानियां भी दूर होने लगेगी। इस तरह आदमी उन्हीं के साथ रहने लगा, सभी भक्तों की सेवा करता था। उनकी सेवा में ही उसका जीवन व्यतीत हो रहा था और उसे मन की शांति का भी अनुभव होने लगा। धीरे धीरे अपने आप को भी बदलने लगा। वह एक अच्छा इंसान बन गया।
है। सभी लोग मुसीबतों से घबराकर बहुत सारे गलत फैसले ले लेते हैं, जिनके कारण उनकी समस्या समाप्त नहीं होती और बढ़ जाती है। इसलिए जीवन में हमेशा परेशानियों को दूर करने के लिए दिमाग को शांत करके सोचना चाहिए और एक न एक दिन आपको रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसे ही नई कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।